नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास और न्यूज लाइव में आज बात करेंगे बड़ी खबरों पर। दरअसल आज राजस्थान में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, तो सबसे पहले बात मौसम के बिगड़े मिजाज की करेंगे। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहां पर मौसम बदला बसा है। शहर शहर आंधी का कहर देखने को मिला है, खासतौर पर राजस्थान के शेखावाटी और उससे सटे दूसरे जिलों में भी। चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन समेत अन्य जिलों में तेज आंधी चली। कई शहरों को रेत के बवंडर ने अपने आगोश में ले लिया। जयपुर समेत कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश भी हुई है, तो शहर शहर आंधी का कहर देखने को मिला है। और ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर चूरू की है, जहां पर रेत का बवंडर आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर तारानगर की है, जहां पर काली और पीली जो आंधी है वो यहां पर देखने को मिली है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धूल भरी आंधी की, जो कि बीकानेर के खजुवाला से है। और चौथी तस्वीर है सीकर के लक्ष्मणगढ़ में, जहां पर भी तेज आंधी चली है। तो आज मॉनसून के दौरान आपने देखा मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है, और ऐसे में स्थितियां कुछ ऐसी कि शहर शहर आंधी का कहर देखने को मिला है। कई जिलों में बारिश के साथ में ओलावृष्टि भी हुई है। और चार तस्वीरें हम आपको आंधी तूफान की दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज चूरू के अंदर तारानगर में जो एक कस्बा है, वहां पर जो रेत का बवंडर देखने को मिला है वो बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी थी कि यहां पर रेत का बवंडर देखने को मिला। पूरे शहर को, कस्बे को रेत ने, आंधी ने अपने आगोश में ले लिया। तो कई जिलों में बारिश के साथ में ओलावृष्टि भी हुई है, तो वहीं अभी आंधी और तूफान भी देखने को मिला है। चूरू की तस्वीरें देखिए जब रेत का बवंडर यहां पर चल रहा था। तो शहर शहर रेत का कहर देखने को मिला है, रेत का बवंडर देखने को मिला है। चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चूरू में, जहां पर रेत का बवंडर देखने को मिला। चूरू के तारानगर में काली पीली आंधी यहां पर चली, यानी कि मौसम देखिए कैसा बदल गया। कहीं पर पीली आंधी चलती हुई नजर आई, यानी कि जो रेत है वो ऊपर की तरफ आ गई आंधी के साथ में। कहीं पर मौसम जो था वो इस तरीके से बदला कि पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से छा गया। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं बीकानेर के खजुवाला से, जहां पर धूल भरी आंधी चली है। और सीकर के लक्ष्मणगढ़ में तेज आंधी भी यहां पर चली है। तो शहर शहर आंधी का कहर भी देखने को मिला है, और रेत का गुबार यहां पर आसमान में छाया हुआ नजर आया। रेत का बवंडर देखने को मिला है। और हमारे साथ में हमारे चार सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधा लाइव, सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा के आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहूंगा बीकानेर में भी धूल भरी आंधी चली है, तूफान आया है, और अभी कैसा मौसम का मिजाज यहां पर आप देख पा रहे हैं, और नुकसान भी हुआ है क्या इस आंधी के कारण? देखिए, आपको बताना चाहूंगा तेज रफ्तार से आज आंधी चली है बीकानेर में। जहां तक हम बात करें पंजाब की साइड से ये आंधी
आज धीरे धीरे अगर बात करें तो सुबह सुबह से ये शुरू हुई। पंजाब से होते होते बीकानेर जिले के महाजन, अर्जुन सर, महाजन, लूनकरण सर होते हुए वो शाम होते होते बीकानेर पहुंची और बीकानेर से होते होते बीकानेर के आगे और अन्य जिलों में चूरू, उसके अलावा अन्य जगहों पर काली पीली ये आंधी थी, रेत का गुब्बार था। और ये आपको बताना चाहूंगा कि बरसों में पहली बार ऐसा मेरो चार्जर बरसों में पहली बार ऐसा देखने में आया है कि काली पीली आंधी है जो बीकानेर जिले में देखने को मिली है। और रफ्तार भी, हवा की रफ्तार भी बहुत तेज थी। उसके अलावा जहां तक बात करें नुकसान की बात करें, चूंकि रफ्तार तेज थी तो इसलिए कहीं ना कहीं जो खेतों में है, खेतों के अलावा कुछ टीन शेड्स वगैरह उठने की बातें सामने आ रही है। उसके अलावा मौसम है जो अब कुछ गर्द जो है वो कम हुई है, काली पीली आंधी भी, उससे भी रिलैक्स मिला है और अब मौसम में भी थोड़ी थोड़ी ठंडक भी हुई है। जी दीपक, चलिए ठीक है, मैं एक बार रमेश शर्मा के पास चलता हूं, हमारे ब्यूरो चीफ है सीकर के, उनके पास चलते हैं। रमेश, शेखावाटी के इलाके में भी, बीकानेर संभाग की तर्ज पर शेखावाटी इलाके में भी अच्छी खासी देखिए आज धूल भरी आंधियां चली है, रेत का बवंडर देखने को मिला है, खासतौर पर चूरू में, तारानगर में। तो ऐसे में अब कैसे मौसम के मिजाज देखने को मिल रहे हैं, क्या नुकसान हुआ है यहां पर? 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपात का पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा। देखिए, जहां तापक्रम 45 डिग्री चल रहा था वो घट करके करीब 6 डिग्री कम होकर के तापक्रम, और आज का जो तापक्रम है वो करीब ये मान के चलिए कि 38 से 39 डिग्री चल रहा है। कहा जा सकता है कि तापक्रम में जहां 6 डिग्री की कमी हुई है। अब मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जहां शेखावाटी इलाके की बात करते हैं तो सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों में ही मौसम विभाग ने पहले से एक अलर्ट जारी कर रखा था कि 29, 30 और 31 मई 3 दिनों तक लगातार शेखावाटी में मौसम का परिवर्तन होगा। और उसी का ही परिणाम रहा कि शाम 4 बजे दिन भर सूर्य भगवान ने अच्छे दर्शन दिए थे। तापक्रम भी 38 डिग्री के आसपास चल रहा था, क्योंकि बीती रात तेज हवाओं के साथ बरसात हुई थी तो तापक्रम में कमी आई थी। और उसी के चलते जहां 38 डिग्री दिन में तापक्रम था, करीब 3:30 बजे बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और काली पीली और तेज हवाओं के साथ, जिसकी कहा जा सकता है कि जिसकी गति 70 से 80 किलोमीटर नापी गई थी, वो 80 किलोमीटर तेज हवाओं के साथ एक गुब्बार आया। और शेखावाटी के तीनों ही जिलों में जहां धूल भरी आंधियां चली तो तीनों ही जिलों में करीब 1 घंटे पहले हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे मौसम भी सुहाना हुआ है। लेकिन बिगड़े इस मौसम से जहां तक किसानों की बात करते हैं तो सब्जियों में एक बड़ा नुकसान देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इस समय सब्जियों में बड़ा नुकसान शेखावाटी में हुआ है। साथ में ही जिला प्रशासन ने भी आमजन से एक अपील की है कि ऐसे मौसम में अपने आप का बचाव रखें। हालांकि तीनों ही जिलों में कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन विद्युत सप्लाई है वो भी बाधित हुई है। हल्के पुल्के जो पेड़ हैं सड़क किनारे वो भी गिरे हैं और विद्युत सप्लाई बाधित होने से कहीं आमजन भी परेशान हुआ है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ। वो पूरी तरह सुरेंद्र डेलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं खाजूवाला से। सुरेंद्र, खाजूवाला में भी स्थिति देखने को मिली थी, अब वहां पर कैसी स्थिति? चलिए, सुरेंद्र नहीं है हमारे साथ में शाहिद रजा जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शाहिद, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर का रुख करूं, उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करता हूं। आप मुझे बताइए यहां पर मौसम के कैसे मिजाज हैं? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। जी शाहिद। हाँ, मैं बताता चलूं कि दिल्ली में तो मौसम का जो हाल है वो काफी अच्छा है, खुशनुमा हाल है, एकदम गुलाबी मौसम हुआ पड़ा है। और जो टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिली है। और आपको बताते चलो जो दिल्ली में जो इस वक्त जो हवा है वो काफी ठंडी हवा चल रही है। जो परेशानी थी लोगों को, जो गर्मी से परेशानी थी, उसको काफी अभी निजात मिली है और लोगों में काफी खुशी। और कभी कभी बारिश हो जाती है और कभी एकदम हवा अच्छी चलने लगती है। ठंडी हवा जो है दिल्ली में बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ जो मौसम की बात की जाए तो मौसम काफी खुशनुमा मौसम दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ की जनता के चेहरे पर खुशहाली है। ठीक है, भरत चौधरी का रुख करते हैं। भरत हमारे साथ में राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं। भरत, राजधानी जयपुर में अभी फिलहाल क्या बूंदाबांदी हो रही है या तेज बारिश है, कैसी स्थिति? यहाँ पर राजधानी के अलग अलग हिस्सों में जारी है। अभी कुछ देर पहले थोड़ी तेज़ बारिश यहाँ पर हुई थी और तेज़ हवाओं का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला था। आज 4:30 बजे
शाम को देखा जाए तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसमें 3 घंटे का उन्होंने अलर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने तेज़ बारिश की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही 2 साल भर से तमाम जिलों की बात की जाए, वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के तमाम ज़िले हैं जहां पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आज कुछ 4 ज़िले ऐसे हैं जहां पर धूल का गुबार देखने को मिला, बाउंडर देखने को मिला। इसके साथ ही सीकर, लक्ष्मणगढ़, तमाम जगह पर नागौर में धूल भरी आंधी यहां पर देखी गई। शाम को राजधानी में मौसम बदला और यहां पर बारिश तेज़ हवाओं के साथ यहां पर देखने को मिली। बारिश के चलते, हवाओं के चलते राजधानी कई हिस्से हैं जहाँ पर बिजली गुल हुई है और वहाँ पर लगातार अभी भी बिजली की शिकायतें देखने को मिल रही है। जगतपुरा, वैशाली नगर, तमाम इलाकों की बात की जाए, अभी भी कुछ एरिया है जहाँ पर बिजली गुल है। कुछ जगह पेड़ गिरने की सूचनाएं भी वहाँ पर है, जहाँ पर और प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं रास्तों को सुचारू करवाने के लिए। जी ठीक है, चलिए मैं क्या आपसे जानना चाहूंगा, बीकानेर में जिस तरीके से या बीकानेर संभाग के भीतर जिस तरीके से तेज आंधी आई, तो उसके बाद में क्या अभी बूंदाबांदी का सिलसिला या बारिश भी शुरू हुई है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसा कि आपको बताना चाहूंगा सुबह से ही कि पंजाब की साइड से छहने जो आंधी भरी वो काली पीली आंधी में तब्दील हो गई और गंगानगर, श्री गंगानगर होते हुए, हनुमानगढ़ होते हुए बीकानेर की ओर हुई। और बीकानेर में कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि काली पीली आंधी के बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी कई जगहों पर देखने को जरूर मिली, लेकिन अभी फिलहाल है जो मौसम है वो बिल्कुल साफ है। बड़ी बात यह है कि मौसम से बहुत बड़ी राहत मिली है। हल्का एक तरह से लगभग टेम्परेचर है वो 6 से 8 डिग्री गिरा है, जिससे कहीं ना कहीं जनता में एक राहत है। चूंकि 2 तारीख तक नौतपा चल रहा है, 25 मई से 2 जून तक की नौतपा होना है। और ये नौतपा में दरअसल पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो नौतपा जो पिछले वर्ष था वो पूरा नौतपा है जो आंधी तूफान में ही निकल गया था। और उम्मीद थी इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज जाते हुए लगभग 29 और 30 तारीख को, ये 30 तारीख को ऐसा कुछ देखने में मिल रहा है। अब आगामी 2 दिन भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, रमेश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नौतप्पा के बीच में जो आंधी तूफान आया या बूंदाबांदी आई, कहीं पर तेज बारिश आई, ओलावृष्टि तक हो गई, तो ऐसे में इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या मौसम जो वैज्ञानिक हैं या विशेषज्ञ हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं? बनता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये मौसम है, ये एक आने वाला जो मानसून होगा उसमें करीबन 7 दिनों, 5 से 7 दिनों की देरी हो सकती है। साथ में कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि नौतपा के दौरान अगर बरसात होती है तो उसमें बरसात की उम्मीद कम होती है। मानसून भी लेट आएगा प्लस बरसात भी कम मानी जाती है, लेकिन ये एक पूर्व अनुमान है, ये कोई फाइनल नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन नौतपा में अगर इस तरीके का मौसम बनता है तो एक किसानों को भी सोचने विषय है कि इस समय धरती को गर्मी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि कीट है वो खत्म होते हैं। नौतपा एकदम ये कहा जा सकता है कि धरती के अंदर जो जिस तरीके के जीवाणु होते हैं जो फसलों को पैदावार नहीं होने देते हैं, उसके लिए नौतपा होना भी जरूरी है। लेकिन अगर नौतपा के दौरान ये सब बनते हैं तो कहा जा सकता है कि एक मौसम है वो बिखरा हुआ मौसम मानते हैं। और पूर्व अनुमान ये भी लगाया गया है कि अब जो मानसून आएगा वो करीब जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक शेखावटी में पहुंचेगा। पहले अनुमान था कि 25 जून के आसपास आएगा, लेकिन इस ऐसे मौसम में 5 से 7 दिनों की देरी मानसून आने में हो सकती है। चलिए ठीक है रमेश, बहुत शुक्रिया आपका, सीकर से आप हमारे साथ जुटे, साथ ही के सिंह बीकानेर से आपका भी बहुत शुक्रिया, भरत चौधरी जयपुर से आपका शुक्रिया। और शायद आप मेरे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी मैं आपका रुख करूंगा। तो देखिए, मरुद्रा में मौसम का मिजाज बदला है और यहाँ पर धूल भरी आंधियां चली है, खासतौर पर बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और शेखावाटी के कुछ जिलों में, खासतौर पर चूरू की आप बात करें तो वहां पर ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, रेत का बवंडर यहां पर देखने को मिला है। अमूमन ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान के चूरू के भीतर आज ये तस्वीर सामने आई।